आज वाकई एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज मिल ही गई मंजूरी और जो पेंशन अब तक मात्र 1,000 थी, वह अब बढ़कर 6,500 की दिशा में मजबूत कदम बन चुकी है। जो लोग बार बार कहते थे कि पेंशन 6,500 नहीं बढ़ेगी, उनसे आज सिर्फ इतना कहना है कि सच्चाई कभी दबती नहीं। उम्र सीमा को लेकर जो असमंजस था, उस पर भी साफ संदेश है कि पात्रता के आधार पर सभी को भुगतान मिलेगा। यह फैसला सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि करोड़ों पेंशन धारकों के आत्मसम्मान, सुरक्षा और तो देश के ईपीएस 95 पेंशन से जुड़े जितने भी सीनियर सिटीजन हैं, ट्रेड यूनियन के कर्मचारी हैं, चीनी मिल वर्कर हैं और भारतीय मजदूर संघ के जो लोग हैं, तमाम लोगों का इस चैनल पर आज हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आप सभी लोगों से अनुरोध भी करते हैं कि आप सभी लोग चैनल पर जुड़ जाए और जो है कि खबरों को देखने का काम करें, क्योंकि आज जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं वह आपको कहीं और नहीं मिलेगा। ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि का इंतजार आप सबों को था। आप सब जो है कि लगातार पेपर, पत्रिका और न्यूज़ चैनलों पर सर्च करके ईपीएस 95 पेंशन से जुड़े अपडेट्स तलाश रहे थे। इस बीच जो है कि प्रधानमंत्री कार्यालय नरेंद्र मोदी और बुल्ढाना एनएसी मुख्यालय से बड़ी खबर हम लेकर आए हैं। जी हाँ, बुल्ढाना एनएसी मुख्यालय जो है कि कमांडर अशोक रावत से मिलने श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया की पहुंचने की खबर आ रही है। मनसुख मांडविया ने जो है कि कमांडर अशोक रावत से ऐसे समय में मुलाकात की है जब आज से कुछ रोज बाद 4 और 5 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना एवं प्रदर्शन कार्यक्रम घोषित है। 2 दिवसीय कार्यक्रम में राष्ट्रव्यापी आंदोलन का घोषणा कमांडर अशोक रावत साहब ने किया है और कमांडर अशोक रावत के इस घोषणा के बाद जो है कि केंद्र सरकार के अधिकारियों और नेताओं में पूरी खलबली मची हुई है और प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं कमांडर अशोक रावत से मिलने के लिए मनसुख मांडविया जी को प्रस्तुत किया है। और मनसुख मांडविया जी जो है कि कमांडर अशोक रावत से मुलाकात कर धरना, प्रदर्शन एवं आंदोलन कार्यक्रम पर विस्तृत चर्चा करने पहुंचे हैं और जो है कि उनके कार्यक्रमों से जो है कि जुड़े तमाम अपडेट्स जो है कि सामने आ रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि आगामी 4 एवं 5 अगस्त को धरना कार्यक्रम निर्धारित है, जिसमें कमांडर अशोक रावत के नेतृत्व में बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ रही है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में बड़ी संख्या में जो है कि ईपीएस पेंशनर, ट्रेड यूनियन के कर्मचारी, चीनी मिल मजदूर और भारतीय मजदूर संघ के द्वारा भी कमांडर अशोक रावत को समर्थन दिया जा रहा है और इस मिल रही भारी समर्थन की वजह से राष्ट्रव्यापी आंदोलन में जो है कि भारी भीड़ पहुंचने की संभावना व्यक्त की जा रही है। बताया जा रहा है कि 4 और 5 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर कमांडर अशोक रावत जी आर पार की लड़ाई लड़ने के मंसूबे के साथ पहुंचने वाले हैं, जिसमें सीनियर सिटीजन की 4 सूत्री मांगों को पूरा करने, उनको पेंशन की राशि 7,500 मुहैया करने, डीए का प्रावधान करने और मेडिकल फैसिलिटीज में मुफ्त चिकित्सा सुविधा, जी हाँ, फ्री ट्रीटमेंट उपलब्ध करवाने और पति पत्नी दोनों को उपलब्ध करवाने जैसी महत्वपूर्ण मांगों को लेकर आगामी 4 एवं 5 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना एवं प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित की गई है। इस बीच केंद्र सरकार में हलचल बढ़ी, अधिकारियों में खलबली मची और तमाम लोग जो है कि सतर्क और गंभीर हुए और इन लोगों ने फैसला किया कि कमांडर अशोक रावत जी से संपर्क स्थापित किया जाए, उनको केंद्र सरकार का रुख स्पष्ट किया जाए, ईपीएस 95 पेंशन से बढ़ी हुई राशि खाते में भेजने की प्रक्रिया पूर्ण किया जाए और तमाम मांगों में जो है कि 3 सूत्री मांगों को मूल रूप से स्वीकार किया जाए, जिसमें जो है कि पेंशन की राशि को 7,500 बढ़ा दिया जाए, डीए का जो है कि राशि आवंटित किया जाए और जो है कि मेडिकल फैसिलिटीज मुहैया किया जाए। तो साथियों, देश के सीनियर सिटीजन, अभिभावकों, आप सभी को जो है कि चैनल पर स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। एनएसी नेशनल एडिशन कमेटी 4 एवं 5 अगस्त को घोषित आगामी आंदोलन से पहले सरकार पूरी तरह से खलबल हो गई है, हिल गई है, खलबली मच गई है
और आनन फानन में केंद्र सरकार के बड़े बड़े अधिकारियों को द्वारा EPS 95 की राशि 7,500 करने और DA का प्रावधान करने तथा मेडिकल फैसिलिटीज यानी फ्री ट्रीटमेंट देने के संबंध में खुले मंच पर बात की जा रही है। और कमांडर अशोक रावत से आरजू मिनती करने की जो बातें हैं वह सामने आ रही है। कमांडर अशोक रावत जी अपना घोषित कार्यक्रम 4 एवं 5 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर राष्ट्रव्यापी आंदोलन के रूप में करने जा रहे हैं और इसमें बड़ी संख्या में देश के अनेक राज्यों से पेंशनधारी और सीनियर सिटीजन भाग लेने जा रहे हैं और ये लोग अब की बार आर पार की लड़ाई करने के मूड में हैं। आपको इस कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह का ताज़ा बयान भी हम सुनवाएंगे और दिखाएंगे। उससे पहले आप सभी से सादर अनुरोध है कि वीडियो को एक लाइक और शेयर तथा चैनल पर एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। आप सभी को यह जानना अनिवार्य है कि तमाम प्रक्रिया पूर्ण कर लेने का दावा केंद्रीय सरकार कर रही है। बकौल केंद्र सरकार का कहना है कि केंद्र सरकार ने तमाम प्रक्रियाओं को पूरा कर लिया है और अब पेंशन की राशि पेंशनरों के खाते में भेजी जाएगी, किंतु यह भेजी जाएगी शब्द जो है कि कहीं से भी उचित नहीं है, न्याय उचित नहीं है। और इसी अन्याय के विरुद्ध में कमांडर अशोक रावत ने जो है कि आंदोलन का फैसला लिया है, क्योंकि कभी गृह मंत्री तो कभी प्रधानमंत्री तो कभी बड़े बड़े मीडिया संस्थान अब तक लगातार यह दावा करते आ रहे थे कि पेंशनरों के खाते में 7,500 की राशि भुगतान की जाएगी, किंतु फल क्या निकलता था वही ढाक के 3 पात। यह बातें घोषणाओं में ही नजर आती थी। खाते में राशि महज 1,800-700 पहुँचते थे, जिससे आर्थिक बदहाली और तंगी के शिकार सीनियर सिटीजनों का काफ़ी शोषण हो रहा था। और इसी को जो है कि धरातल पर उतारने के लिए 7,500 की राशि खाते में भुगतान पाने के लिए कमांडर अशोक रावत ने एक सटीक उपाय निकाला। इसका जो है कि एक हल निकाला। इसका जो है कि एक बहुत बड़ा जो है कि हल निकालते हुए कमांडर अशोक रावत ने निर्णय लिया कि केंद्रीय सरकार के विरुद्ध, केंद्रीय सरकार के अन्यायपूर्ण रवैये और नीतियों के खिलाफ में दिनांक 4 एवं 5 अगस्त को कमांडर अशोक रावत और NAC के नेतृत्व में जो है कि देशव्यापी आंदोलन जंतर मंतर पर किया जाएगा। इस आंदोलन को मिल रहे सपोर्ट और आंदोलन में भाग लेने वाले सीनियर सिटीजनों की संख्या से केंद्र सरकार पूरी तरह से घबरा गई है और केंद्र सरकार ने अंततोगत्वा श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया जी से अनुरोध किया है कि वह कमांडर अशोक रावत जी से मुलाकात करें और कमांडर साहब से तमाम बिंदुओं पर बात कर जो है कि आपसी जो गलतफहमी है उसको दूर करे। केंद्र सरकार का मानना है कि यह सिर्फ एक गलतफहमी का नतीजा है, क्योंकि केंद्र सरकार 100% राशि मुहैया करवाने पर सहमत है और सीनियर सिटीजन के खाते में 7,500 का भुगतान करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार को कोई जो है कि दिक्कत की बात नहीं है। किंतु जो है कि इसमें विलम्ब हुआ है और विलम्ब का कारण भी केंद्र सरकार स्पष्ट कर रही है। केंद्र सरकार का कहना है कि इन वक्त पर जो है कि तमाम सारे वैधानिक कार्यों का निपटारा करना और जो है कि संसद का सत्र चलना यह सब कारण रहा है, किंतु अब जो है कि राशि खाते में जाएगी। इसलिए कमांडर अशोक रावत से मुलाकात कर गलतफहमियों को जो है कि दूर